जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो स्पीडी जो आपका जो साइंस का जो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, वो हम लोग आज कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 11 और 12। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक दिन में आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी आप लोग के लिए और बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई को हमेशा तत्पर बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई को कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉल्स फ्रूट जो उत्पन्न होता है ना, वो पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए कि सत्य फल जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो सत्य फल जो उत्पन्न होता है ये होता है अंडाशय से। याद रखिएगा कि असत्य फल जो उत्पन्न होता है वो पुष्प क्रम से होता है, और सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका 3 नंबर की कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो देखिए कॉर्निया जो फ्रेंड्स आपका जो मानव शरीर का भाग है वो किसका है, तो ये आपका नेत्र का भाग है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग देखिए ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। देखिए अगर किसी को अगर नेत्रदान करना हो तो वो कॉर्निया भाग को नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, पूरा आँख को नहीं देते हम लोग, कॉर्निया को क्या नेत्रदान में करते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन की किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो देखिए जो आपका यकृत यानी कि लीवर होता है ना, इसमें सर्वाधिक क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो ऑप्थॉल्मिक जो संबंधित है किससे है, तो ये आँख से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर की मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम में क्या मिलता है फिर, तो देखिए मशरूम में ना आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रोटीन जो मिलता है वो सोयाबीन में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए अधिकतम जो शाकाहारी प्रोटीन होता है ना वो दालों में पाए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग दाल ज़्यादा खाइए, आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में पाया जाता है थीन। याद रखिएगा, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो देखिए ये यकृत में फ्रेंड्स विटामिन ए को क्या स्टोर किया जाता है, संचित किया जा सकता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ना हड्डियों की संख्या उंगली में होती है, क्योंकि देखिए एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और केवल आपका जो अंगूठा होता है ना उसमें हड्डियों की संख्या 2 होती है। मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में 14 हड्डी और प्लस एक हाथ में दूसरा हाथ में 14 होती है, यानी कि टोटल 28 हड्डी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंगूठा में केवल 2 होता है, बाकी सभी उंगलियां में कितने, तो 3 3 हड्डियां होती है। देखिए फ्रेंड्स, उंगलियां में जो होते हैं आपके 28 मतलब कि बोन्स होते हैं। मस्तिष्क की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिए मस्तिष्क में 22 हड्डी तो टोटल होता है, लेकिन याद रखिए चेहरा में जो हड्डी होता है वो 14 होता है, 14 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें चेस्ट यानी कि छाती की बात करें तो छाती में कितने, तो 25 हड्डी होते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो देखिए नेत्र गोलक जो होता है ना 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। अगला है 14 नंबर की क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वासियोरकर और मरासमस जो बीमारी है ये जो होता है आपके ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, और देखिए मरासमस और क्वासियोरकर बीमारी समझते हैं। देखिए मरासमस जो होता है ना ये बच्चों में होता है, मतलब अगर बात करें 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चों में ये बीमारी होता है। ठीक है, और क्वासियोरकर जो होता है एडल्ट एज में यह बीमारी होता है। ठीक है, ये सब प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण क्या है। तो देखिए मधुमेह का कारण है क्या कि इंसुलिन की कमी होना। ठीक है, इंसुलिन की कमी होना क्या है, तो मधुमेह का कारण है। ठीक है, और देखिए ये जो इंसुलिन जो स्रावित होता है ना कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, और अग्नाशय को ही हम लोग लैंगर हैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। अगला है 16 नंबर की खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है। देखिए अगर विटामिन के अगर आपके शरीर में कमी रहेगा ना तो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ये हीमोफीलिया जब रोग हो जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 17 नंबर की सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक लोहा तो जनरली हम लोग हरी सब्जियां में होता है, लेकिन पूछे कि इसमें से ऑप्शन हरी सब्जियां ना रहे तो याद रखिए पालक का जो पत्ता होता है ना सबसे ज़्यादा उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर की एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो देखिए एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है, तो दमा है, दमा।
अगला है 19 नंबर की एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो देखिए ये जो दिया जाता है वो टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, टेटनस जो होता है आपको इसको बोलते हैं लॉक जो भी बोलते हैं, या धनुष स्तंभ भी टेटनस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और टेटनस में याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 20 नंबर क्वेश्चन ये कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और ये पेरसोबायोपिया इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, अंधापन होता है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर की विडाल टेस्ट का उपयोग किस किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। देखिए विडाल टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो क्या, टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर की एस्टिगोमेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है। तो ये देख फ्रेंड्स, ये आँखों की बीमारी है। अगला 23 नंबर की चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट से। क्यों, क्योंकि देखिए कि चेचक के टीके का सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। इनको ही फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है, मतलब जो आपके वैक्सीन के पिता का कहा जाता है एडवर्ड जेनर, सबसे पहले इन्होंने ही टीके का खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 24 नंबर की मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। तो मवेशियों में जो अर्गोटिज्म रोग जो होता है वो कवकों के द्वारा होता है। अगला है 25 नंबर की ORT किसके रोगोपचार से संबंध है। तो देखिए ORT पहले अगर हम बात करते हैं तो ORT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है, ORT का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है अतिसार से संबंधित है। ठीक है, अतिसार। अगला है 26 नंबर की HIV संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, HIV जो है वो किससे किससे है, तो ये एड्स से होता है। ठीक है, और देखिए HIV का फुल फॉर्म क्या आता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का होता है एक्टिफाइड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए फ्रेंड्स, निमोनिया जो रोग होता है ना, ये फेफड़े अंग को क्या करता है कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर की निमोनिया किसके कारण होता है। देखिए अब निमोनिया जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि रिकेट्स है एक बीमारी। तो देखिए रिकेट जो है ना, ये हड्डी की बीमारी है, हड्डी से संबंधित है। ठीक है, अगला 30 नंबर की किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है ना, तो उसमें कीमोथेरेपी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्पॉन्डिलाइटिस, याद रखिए स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी मतलब कि किसे प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा ये जो बीमारी है आपको वो मेरुदंड को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एथलीट फुट रोग जो होता है ना, ये फंगस से होता है, फंगस से। अगला है आपका 33 नंबर कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टिटनेस जो रोग होता है ना, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। अगला 34 नंबर की टिटनेस बीमारी के अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसको लॉक जॉ कहते हैं या धनुष स्तंभ के नाम से इसको जानते हैं, और ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है जब टिटनेस होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर के सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्वप्रथम जीवाणु का पता ना ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर की लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी, आर्किमिडीज। अगला 37 नंबर की जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और याद रखिएगा जो राजनीतिक शास्त्र है ना, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके भी जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सेट नंबर 12 देखिएगा कि रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। देखिए रबर के संश्लेषण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। देखिए सोने के आभूषण में, जब सोने के जो आभूषण बनाते हैं तो उसमें तांबा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तांबा। अगला है 3 नंबर कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो देखिए नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है उसको बोलते हैं एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल। अगला है 4 नंबर की मोमबत्ती का जलना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है 5 नंबर की आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आतिशबाजी जब फटाका फूटता है तो उसमें बेरियम के कारण क्या होता है, उसमें हरा रंग दिखाया जाता है, बेरियम के कारण। 6 नंबर की कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो देखो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है।
अगला 7 नंबर की निम्न से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसमें ना सोना जो है ना फ्रेंड्स ये मुक्त अवस्था में हमेशा पाया जाता है। अगला 8 नंबर की पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने का काम आता है। तो ये जो आता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम आता है। अगला है 9 नंबर की कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो देखिए ये आपका क्रोमियम जो है ना वो सभी क्या करता है कि रंगीन यौगिक बनाता है। अगला है आपका 10 नंबर की सबसे हल्का तत्व है। तो देखिए सबसे हल्का तत्व कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें से हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना रहेगा तो वहाँ पे हीलियम आप टिक कीजिएगा, लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम है, ध्यान रखिएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सोना जो है ना वो अम्ल राज में घुल जाता है, अम्ल राज में। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो देखिए दिया सलाई में फ्रेंड्स हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो लाल फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं, लाल फॉस्फोरस का। 13 नंबर है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो इसका ये जो बनाई जाती है वो एसिटिलीन से बनाई जाती है। युद्ध में जो प्रयोग की जाने वाली जो गैस ल्यूसाइट जो बनाई जाती है वो किससे, तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है। 14 नंबर है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा है, तो माल्टेज है। याद रखिए माल्टेज जो है वो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 15 नंबर है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। देखिए फ्रेंड्स पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है ना वो ब्यूटेन नहीं है, ध्यान रखिए। उसमें क्या है तो टेट्रा एथिल लेड पाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 16 नंबर की शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो ड्राई क्लीनिंग के काम कौन आता है, तो ये बेंजीन आता है, बेंजीन। ठीक। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर की दवा बनाने के काम आता है। देखिए फ्रेंड्स दवा बनाने का जो काम आता है ना बेंजोइक अम्ल का काम आता है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर की सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। तो सबसे अधिक संख्या में जो है वो कार्बन के यौगिक तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में मतलब निर्माण में तत्व में से किस तत्व के यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा फ्रेंड्स कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। तो लोहा का उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, लोहा का, याद रखिए हैबर विधि में लोहा का। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स एक बार सुनिएगा कि देखिए मैं फ्रेंड्स एडिटोरिया का जितना भी टॉपिक्स बाय वीडियो है प्लस आपका 800 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं सभी वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ। तो एक बार फ्रेंड प्लीज़ अब एक बार पीसीएस में अगर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ये लिस्ट दिख जाएगा, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भी देख के आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मतलब कि आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स में आप कंप्लीट किया, तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा। उसके बाद एडिटोरिया का जो 5000 जो आपका जीके का बुक है प्लस इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसको भी जाके देख लीजिएगा और देखिए। और बिहार पुलिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया और बिहार एसएससी के लिए, तो इसका वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर है कि रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयन रेसे जो तैयार किए जाते हैं वो सेलुलोज से तैयार किया जाता है, सेलुलोज से। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स नाभिक का जो आकार होता है ना वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला है 23 नंबर कि निम्न में अस्थायी कण है। देखिए इनमें से कौन सा अस्थायी कण है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में क्या है तो अस्थायी कण है। तो देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खोज आपको पता है कि जे थॉमसन ने किया था, कब, तो 1897 में किया था। जे थॉमसन साहब ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था 1911 में, याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, कब, तो 1931 में जेम्स चैडविक ने किया था। तो ये डेट याद रख लीजिएगा। 24 नंबर है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो इसके जो गुण जो है वह इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर गुण इसके निर्भर करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो होता है गुलाबी होता है। तो यार किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग क्या होता है, तो गुलाबी होता है। तो किस विटामिन, तो याद रखिए विटामिन B12। अगला है 26 नंबर की सबसे हल्की धातु है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु इसमें से पूछा जा रहा है। देखिए तो हाइड्रोजन हीलियम, तो यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, लिथियम। मैं आपको बताया था कि लिथियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, नहीं तो लिथियम क्या हो जाएगा सबसे हल्की धातु हो जाएगा।
देखिए वसा किस में विलय होता है, तो देखिए वसा जो विलय होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, किस में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो होता है वसा वो विलय होता है। अगला है 28 नंबर की एस्प्रीन किस से बनाई जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स एस्प्रीन जो है वो आपको थैलिक अम्ल से बनाई जाती है, थैलिक अम्ल। 29 नंबर है क्या कि एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एस्प्रीन का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है एस्प्रीन का रासायनिक नाम। 30 नंबर की सबसे भारी धातु है, तो देखिए सबसे हल्की धातु तो मैंने बताया कि आपको हाइड्रोजन है, और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु आपका क्या है, तो ओस्मियम है। अगला है आपका 31 नंबर की स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है बॉक्समैन। अगला आपका 32 नंबर की जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। 33 नंबर है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एक बिहार दरोगा में आया था कि सबसे अधिक ऋणीय तत्व मतलब ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है, ऐसा ही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन उसमें चेंज था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। अगला 34 नंबर की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित कहाँ है, तो ये पूना में स्थित है। अगला 35 नंबर की फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्रियोन गैस जो होता है ना वो आपके जो रेफ्रिजरेटर आपके घर में होता है उसमें फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला 36 नंबर के टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो देखिए फ्रेंड्स टेफ्लॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक कौन है, तो टेफ्लॉन है। 37 नंबर की संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा कौन है, तो रेयॉन है, संश्लेषित रेशा कौन है, तो रेयॉन है। अगला 38 नंबर कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स कांच पर लिखने के लिए ना हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, HCl नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बोल रहा हूँ, HF होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, तो मैं HF का बात कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, देखिए फ्रेंड्स समुद्री जल से ना नमक जो होता है ना वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 था यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इससे पहले मैं आपको टारगेट किया हूँ कि लगभग आपका 3000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी होगा उसे आप जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।